महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ या कोई अन्य कारण है? तो आज हम आपको इस सत्य के बारे में बताएंगे कि वास्तव में महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। यह उस समय की बात है जब चारों तरफ घोर अंधकार था और सृष्टि में कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। तब भगवान शिव ने अपने एक शिव प्रतीक शिवलिंग का उत्पन्न किया, जिससे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। वह शिव पुंज इतना विशाल और इतना तेजस्वी था कि सारी सृष्टि में प्रकाश विराजमान हो गया। उस शिवलिंग से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में होड़ होने लगती है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तभी महाशिव उत्पन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की उत्पत्ति मैंने ही की है, इसलिए तुम्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी दोनों इस शिवलिंग की खोज करने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु शिवलिंग के नीचे की ओर जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं, परंतु जाते जाते उनको अनेकों वर्ष बीत जाते हैं, परंतु शिवलिंग की अंत का और प्रारंभ का पता नहीं लगा पाते हैं। कुछ वर्षों बाद भगवान विष्णु तो आ जाते हैं और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। तभी ब्रह्मा जी उस झूठा वचन कहकर कह देते हैं कि मैंने शिवलिंग के अंत का पता लगा लिया है। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को वरदान दे देते हैं कि तुमने एक झूठ का साथ लिया है, तुमने मेरे भक्त विष्णु को छला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी। तभी ब्रह्मा जी अपना पश्चाताप करने के लिए शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं। तभी तीनों देव अपने अपने तपबल से लाल सिंदूर, सफ़ेद सिंदूर और लाल चंदन उत्पन्न करते हैं और शिवलिंग की आराधना शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के तप करने पर उनके पसीने से चारों तरफ जल ही जल हो गया, इसे भगवान शिव ने नारायण जल कहा। तभी भगवान विष्णु ने शिवलिंग पर उस नारायण जल को चढ़ाया और उस पर सिंदूर चढ़ाए। तभी तीनों देवों ने अपने संयुक्त शक्ति से एक बेलपत्र का उत्पन्न किया और कहा कि यह हमें तीनों देवों का प्रतीक है। जो भी इस बेलपत्र को शिवलिंग जी पर चढ़ाएगा उसे शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तभी भगवान शिव वरदान देते हैं कि आज के बाद यह दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और इस दिन जो भी कोई मेरी आराधना, पूजा और व्रत करेगा उसको सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके संसार के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। तभी ब्रह्मा जी भी उनकी तपस्या में लीन हो जाते हैं। ऐसा करते करते उनको 12 वर्ष हो जाते हैं और तब उनका ध्यान भंग हो जाता है। तभी वे भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सृष्टि निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है। तभी शिव जी कहते हैं कि तुम्हें शिव जी पर यात्रा करके कावड़ चढ़ानी है, जिससे तुम्हारी भक्ति पूर्ण शुद्ध हो जाएगी और तुम सृष्टि निर्माण अच्छे से कर सकोगे। तभी ब्रह्मा जी तीनों लोकों की यात्रा करते हुए शिव जी पर गंगा जल या नारायण जल का अर्पण करते हैं और तब उन्हें सृष्टि निर्माण में सहायता मिलती है। तभी से ब्रह्मांड में कावड़ चढ़ाई गई थी। सबसे पहले कावड़ ब्रह्मा जी ने शिव जी पर चढ़ाई थी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है।
क्या है इसका रहस्य? शिवरात्रि के दिन माता पार्वती शिव जी का विवाह नहीं हुआ। उस दिन सृष्टि में सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, क्योंकि उस समय घोर अंधकार था और शिवपुंज शिवलिंग उत्पन्न हुआ, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा गया है। यदि आप इस वीडियो संतुष्ट हैं तो वीडियो में अपनी राय अवश्य बताएं। हर हर महादेव।